मेरी उम्र 20 साल थी। घर में पैसों की तंगी के चलते गीता देवी के घर पर काम करने लगी। मैं बड़ी मेहनत से उनके घर का सारा काम करती थी। मेरी सेवा से घर का हर सदस्य संतुष्ट था। गीता देवी का परिवार मेरी सेवा और ईमानदारी को स्वीकार भी करता था। मेरी खूबसूरती मेरी किसी फिल्म की हीरोइन होने का एहसास कराती थी। गीता देवी का बेटा अजय तो मुझ पर लट्टू था, हमेशा मेरे आसपास डोलते रहने की कोशिश करता रहता था। भी उसे मन ही मन चाहने लगी थी। अब तक हम दोनों में से किसी ने भी अपने मन की बात एक दूसरे को जाहिर नहीं की थी। गीता देवी की बूढ़ी सास की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर ही थी। दरअसल गीता देवी एक कॉलेज की प्रिंसिपल थी। उन्हें सुबह 8 बजे तक घर छोड़ना पड़ता था। एक दिन मैं गीता देवी के घर पर अकेली थी। बूढ़ी अम्मा भी किसी काम से पड़ोस में गई थी। घर का काम निपटा कर थोड़ा सुस्ताने के लिए बैठी। मैं जैसे ही बैठी दरवाजे पर घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने अजय खड़ा था। घर में और कोई नहीं है क्या? अजय ने अंदर आते हुए पूछा। नहीं, मैंने छोटा सा जवाब दिया। कमरे में खुद के अलावा अजय की मौजूदगी ने मेरे दिल की धड़कनें बढ़ा दी थी। मैं अपनी नजरें चुरा रही थी। इधर अजय का दिमाग मुझको अकेला पाकर बहकने लगा था। अजय ने अपने कमरे में जाते हुए मुझको एक गिलास पानी देने के लिए आवाज लगाई। मैं पानी लेकर कमरे में पहुंची। अजय ने मुझे गिलास मेज पर रखने का इशारा किया। गिलास रखकर जब मैं लौटने लगी तो अजय ने मुझे पीछे से अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया। ये आप क्या कर रहे हैं साहब? मैं बुरी तरह डरी हुई थी। वही जो तुम चाहती हो। तुम्हें तो फिल्मों की हीरोइन होना चाहिए था। किस कंगाल के घर पैदा हो गई तुम? कोई बात नहीं, तुम तो किसी बड़े घर की बहू बनने के लायक हो। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। फिर अजय ने मुझे बिस्तर पर गिरा दिया और मेरे जिस्म पर सवार होने लगा। मुझ पर ताकत का इस्तेमाल करते हुए अजय बड़ी बेशर्मी से बोला, पहले अपनी जवानी का मजा चखाओ, फिर मैं तुम्हें अपने परिवार की बहू बनाता हूँ। इसके आगे वो कोई हरकत करता कि दरवाजा खुला। सामने गीता देवी खड़ी थी। अपनी माँ को देख अजय पहले तो डरा, फिर पतरा बदलकर पलंग से उतर गया। मैं भी उठ खड़ी हुई। ये सब क्या हो रहा है? गीता देवी चीखते हुए बोली। अजय ने कहा, मुझे अकेला देखकर इसने मुझे जबरन बिस्तर पर खींच लिया। ये इस घर की बहू बनने के सपने देख रही है। अजय ने एक ही सांस में अपना कसूर मेरे सिर पर मार दिया। नहीं मालकिन नहीं, ये सच नहीं है, कहते हुए मैं रो पड़ी। गीता देवी मुझ पर आंखें रखते हुए बोली, मैं खूब जानती हूँ इन छोटे लोगों को, अपनी औकात दिखा ही देती है। अब मैं इसे काम पर नहीं रख सकती। नहीं मालकिन, ऐसा मत कीजिए, हम लोग भूखे मर जाएंगे। चलो निकलो अभी मेरे घर से। मेरे बेटे पर लाछन लगाती है। मैं हैरान से सब कुछ सुनती देखती रही। मेरा सिर चकराने लगा। कुछ देर में जाकर मैं संभली और बिना उनकी तरफ देखे दरवाजे से बाहर निकल गई। घर आकर मैंने रोते रोते सारी दास्तान अपनी माँ को सुनाई। मेरी माँ हैरान रह गई। ऐन वक्त पर उनका अधमकाना मेरे लिए वरदान साबित हुआ था। मुझको अब अपने सपनों के टूट जाने का कोई गम नहीं था। मेरे सपनों का राजकुमार तो अंदर से बड़ा ही बदसूरत निकला था। दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जाने से पहले हमारे चैनल फेम स्टोरी हिंदी को सब्सक्राइब ज़रूर करें।